Hello, dear students. How are you? I hope you are fine there. I'm also fine here. आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी. आप खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे. ठीक है, पढ़ना भी पड़ेगा, आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है. ठीक है, वो सब साइड में रख के अब आज आपके लिए एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो रे डायग्राम्स होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के. आज भी हम कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं. आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि रे डायग्राम बनता कैसे, बनाते कैसे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रे डायग्राम थ्रू लेंसेस. कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों डिस्कस करने वाले. बहुत बच्चों को इसमें दिक्कतें होती है रे डायग्राम बनाने में. ठीक है, रे डायग्राम कैसे बनाया जाए, अच्छा बहुत सारी उनको दिक्कतें होती है, तकलीफ होती है. आज के क्लास में वो सारे क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अच्छे से आप वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा. एक चीज़ आपको सिंपल वर्ड में मैं सिखाऊंगा. ओके, तो आप लोग रेडी हो गए? कॉपी और पेन लेके आप रेडी हो जाइए. ठीक है, माना कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, थोड़ा डर तो होना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं. ठीक है, बहुत सारे दुख दर्द होंगे आपके अंदर. ठीक है, माना कि बहुत दुख और दर्द तेरे अंदर है, लेकिन तू झाँक के देख, तेरे अंदर भी एक सिकंदर है. अरे वाह, शायरी बन गई एक. बहुत अच्छी बात है. चलिए, बीच बीच में ऐसे शायरी और ऐसी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे. ओके, आपका मन भी लगा रहेगा. पढ़ते हैं रे डायग्राम्स थ्रू लेंसेस, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से. वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल मास्टर फिजिक्स. चलिए रे डायग्राम पढ़ते हैं. पहला, कॉन्वेक्स लेंस से. एक चीज़ आप लोग याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है. कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे 5 केसेस होते हैं स्टार्टिंग में जिसमें वो रियल इमेज बनाता है, और एक लास्ट केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिए. और वही आपका जो कॉन्केव लेंस होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज देगा. कॉन्वेक्स लेंस आपको सारे साइज की इमेज देगा, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड. ओके, आपका कॉन्केव लेंस जो होगा सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज देगा, वो भी वर्चुअल. तो अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा लेंस का नाम बताओ, या फिर नेम द लेंस विच फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल डिमिनिश्ड बोला है, हाँ, तो आपका आंसर यहां पे आएगा कॉन्केव लेंस. क्योंकि कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है लेकिन मैग्नीफाइड बनाता है, याद रखना. अगर आ गया वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो कौन सा लेंस है वो, तो भाई आप सीधा सीधा कॉन्वेक्स लेंस आंसर लिख देना, क्योंकि कॉन्वेक्स वर्चुअल मैग्नीफाइड बनाता है, वही कॉन्केव आपका वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, याद रखना. ठीक है, तो चलो एक एक करके हम सारी केसेस पढ़ते हैं. देखो, केसेस वही है, पोजीशन है ऑब्जेक्ट के, अलग अलग पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और आपको इमेज भी अलग अलग पोजीशन में मिलता जाएगा. बस आपको इतना ट्रिक याद रखना है कि आप हमेशा स्टार्ट करो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट और धीरे धीरे लेंस के पास जाओ. लेकिन एक चीज याद रखना, धीरे धीरे जैसे से लेंस के पास आओगे आपका इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, बस इतना याद रखना. छोटे से स्टार्ट करना है, पॉइंट साइज से, आपका इमेज लार्ज होते जाएगा लास्ट में. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. ओके, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा बनता है, मिडल से थिक होता है, एजेस से थिन होता है. ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने एक पाइप लाया है जिससे मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनना बहुत ज़रूरी है. आप लोग फ्री हैंड डायग्राम तो कतई ना बनाए. फ्री हैंड डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, बोर्ड में भी आपको रॉन्ग दे दिया जाएगा. ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया. भाई इसको नाम दे देते F1, इसको नाम दे देते 2F2, 2F1 सॉरी, बट डिस्टेंस सेम होनी चाहिए. बस इतना याद रखना, अगर आप ये 3 या फिर 4 सेंटीमीटर लगे तो यहाँ भी 3 या फिर 4 सेंटीमीटर कॉपी में होने चाहिए. ये 3 है तो ये भी 3, 4 है तो ये भी 4. ले लो F2 इसको, ये भी सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए. मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ इमेजिन करके. ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी से. एट इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी से. हम लोग ने मिरर में भी स्टार्ट किया था इन्फिनिटी से, याद हो तो आपको. यस, पहले इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे. ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी. अच्छा, ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जो इन्फिनिटी होता है. अरे सूर्य भगवान आपके, सन इन्फिनिटी होता है, वही तो लाइट का सोर्स है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है वो इन्फिनिटी से. और जब लेंस पे गिरता है इन्फिनिटी पे, लाइट जब लेंस पे गिरता है इन्फिनिटी से. अच्छा सर, डॉट डॉट क्यों बना दिया सर? डॉट डॉट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता नहीं है ना, इन्फिनिटी, इसलिए. चलो, इन्फिनिटी से सारे रेस पैरेलल आते हैं तो पैरेलल रेस बना दो. ठीक है, बना दिया पैरेलल रेस. और जब भी रेस पैरेलल होते तो मुझे पता है कहां पे जाके मिलेंगे, फोकस पे. पहला रूल याद कीजिए,
पहला रूल याद करो, फोकस पे मिलता है, हाँ सर फोकस पे मिलता है। यहाँ लिख दो इमेज कहाँ बना, लिख दो F2 पे बन रहा है, फोकस पे। अच्छा ये रिफ्रैक्ट होके दोनों रेज मिल रहे हैं। अच्छा लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन करना, हाँ रिफ्रैक्ट कर रहा है लेंस को, दोनों एक्चुअली मिल रहे हैं, तो यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है भाई। और पॉइंट साइज का है तो यहाँ पे लिख दो पॉइंट साइज, रियल इन पॉइंट साइज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूँ, अच्छा इन्फिनिटी पे रख तो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ऑलरेडी है, तो जो लाइट रेज आएंगे वो सब पैरेलल आएंगे और सब कहाँ पे जाके मिलेंगे, फोकस पे। यही केस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। मैग्नीफाइंग ग्लास से किया है कि नहीं, पेपर जलाया है कि नहीं, हाँ जलाया है सर। पेपर जल जाता है, क्यों जलता है, लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से और सारे रेज कहाँ जाके मिल रहे हैं, यहाँ मैं दो ही रे बनाया हूँ एक्चुअली, कितने सारे रेज आते होंगे ऐसे, और सारे रेज कहाँ मिल रहे हैं, फोकस पे। और जब सारे रेज फोकस में मिलेंगे तो हीट भाई जनरेट होगा वहां पे ना, सारे रेज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं ना, और जब सारे रेज एक जगह कॉन्सेंट्रेट होंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा और पीस ऑफ पेपर, वो जो कार्बन पेपर था वो बर्न हो जाएगा। बोर्ड में क्वेश्चन आया था केस स्टडी में, कुछ क्वेश्चन ऐसा था, अ boy is trying to burn a carbon paper with a magnifying glass, okay, and after some time the magnifying glass is this piece of paper is burned because of magnifying glass, because he is trying to focus all the rays on the point. अच्छा क्वेश्चन था, what is the position where the image is formed on the carbon paper, ये आप लिखोगे F2 है, while the piece of paper burn, ये आप लिखोगे सारे रेज वहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, because all the rays are converging over there, concentrating over there, and because of that heat is produced, ये हो जाएगा। अच्छा कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तुम लोग लिखोगे भाई सन भगवान, जो सूर्य भगवान है भाई कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लास, वो लेंस कौन सा था वहां पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज्ड फॉर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आंसर क्या लिखोगे, कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना, ठीक है, ओके पहला हो गया। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन है कि भाई वो मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर को बर्न कर रहा है, जला रहा है पेपर को, तो वो रे डायग्राम बना के दिखाओ, तो भाई यही रे डायग्राम बनाना है, तो ना यही रे डायग्राम होगा वो, ओके समझ में आ रहा है, हाँ। चलो मैंने बताया, बोला था आपको कि धीरे धीरे आपको लेंस के पास आना है ऑब्जेक्ट को लेके। भाई इन्फिनिटी में तो आप कहाँ आएंगे, बियॉन्ड टू F1, F1 के बाजू में कहीं आ जाएंगे, 2F1 के, ठीक है, पीछे आ जाते हैं, उसको बियॉन्ड बोलते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, बियॉन्ड 2F1 रख दिया। चलो लेंस बना देते अच्छे से, हाँ लेंस बन गया, जबरदस्त। प्रिंसिपल एक्सिस बना ले, हाँ सर बना दो प्रिंसिपल एक्सिस, चलो बना दिया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ओके। ऑप्टिकल सेंटर बना दो, यहाँ पे बना दो F1, यहाँ पे बना दो 2F1, डबल ऑफ फोकस हो गया, यहाँ बना दो F2, डिस्टेंस सेम होने चाहिए जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे बना दो 2F2, बन गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दो, बियॉन्ड रख दिया सर, ऑब्जेक्ट को नाम दे दो AB, ठीक है। देखो रूल्स पढ़ाए थे तीन, तीनों में से दो रूल एक यूज कर लो, तीनों में से दो, तीन में से कोई एक, दो रूल यूज कर लो, कोई दो रूल इनफ है, हाँ। चलो पहला मैंने पैरेलली पास कर, मुझे पता है जब रेस को पैरेलली पास करेंगे तो कहाँ मिलेगा जाके भाई, फोकस पे, तो बना दो फोकस पे, मिला दो इसको फोकस पे, चलो मिल गया फोकस पे भाई। थोड़ा और बढ़ा देते इसको, बढ़ा दिया भाई, फोकस पे मिल गया जाके, पहला रूल, when a ray pass parallel to principal axis it will meet at focus। दूसरा रूल भाई कहाँ जाके मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो ना, दूसरा यही था ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, चलो पास कर दिया ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा ठीक से पास नहीं हुआ है, इसको मिटाना पड़ेगा, छी गंदा हो गया, ठीक है, अच्छे से थोड़ा रे पास करो, चलो पास करते इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बराबर नहीं लिया ना इसके बिटवीन में, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते 2F2, ठीक है, यहाँ कहीं आपका इमेज बनेगा, ठीक है, आपका इमेज बीच में बनना चाहिए। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बराबर नहीं लिया ना, इसलिए ठीक से नहीं आ रहा, आप डिस्टेंस बराबर लोगे तो आपके बराबर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये मेरा इमेज बन गया A', B', इमेज का साइज भी छोटा होगा, इससे तो छोटा इमेज का साइज मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली छोटा साइज का इमेज बनेगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंसेस प्रॉपर नहीं लिए हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस प्रॉपर लोगे तो आपका ये भी प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, इसलिए मैंने बोला डिस्टेंस बराबर लो, मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया है,
आपको डिस्टेंसेस बराबर लेना है। आपकी डिस्टेंस अगर प्रॉपर नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे बनाने में, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस प्रॉपर नहीं लिया। आपको डिस्टेंस प्रॉपर लेने हैं। अच्छा, इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले पॉइंट से अब छोटा इमेज बनेगा, डिमिनिश, छोटा साइज, थोड़ा सा साइज बढ़ गया ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे अच्छा रियल इमेज ही बन रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली, और उधर उधर वो साइड बन रहा है, वो साइड रेज लेंस में बनते तो वो रियल इमेज होता है, याद रखना। अच्छा, मिरर में ये साइड जो बनता था वो रियल होता था, तो यहाँ पे रियल हो गया एंड इन्वर्टेड। भाई उल्टा भी बन रहा है ना, नीचे की तरफ बन रहा है ना। और इमेज का साइज क्या है? डिमिनिश्ड। क्या है? डिमिनिश्ड। तो छोटा इमेज आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? बियॉन्ड 2f1। चलो अब और आ जाओ पास में आप कहाँ रखोगे? 2f1 पे, बराबर ना। चलो 2f1 पे रखो भी, एट 2f1। देखो याद करो, मिरर में जब हम लोग यहाँ पे रखते थे, कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था सेम साइज का। अब यहाँ पे पॉइंट साइज था, उसके बाद छोटा इमेज मिला, अब उसके बाद और थोड़ा मिलेगा बड़ा इमेज, मतलब सेम साइज का इमेज बन जाएगा अभी भाई। मतलब यहाँ पे 2f2 पे इमेज बनेगा, वो साइड अभी सेम साइज का। ठीक है, चलो बनाते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मेजरमेंट लेके नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आप लोग मेजरमेंट लेके बनाओगे तो आपका आंसर बराबर आएगा, आपका रे डायग्राम भी प्रॉपर बनेगा। इसलिए यहाँ पे रोल जो सबसे पहला होता है वो आपका डिस्टेंस है। आपको डिस्टेंस प्रॉपर लेने हैं। यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉपर नहीं ले रहा हूँ मैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट मेरा डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, ये जितना है इतना यहाँ पर f2 हो गया, ये है यहाँ से 2f2 हो गया, मैंने अंदाजे से ले लिया है। ठीक है, ओके। कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को? 2f1 पे। ऑब्जेक्ट को नाम दे देते ए बी ना। पहला रूल पैरेलल पास कर दो। चलो पास कर दिया पैरेलल। पहला रूल क्या बोलता है? पैरेलल पास करेंगे तो किससे मिलेगा? जाके फोकस पे जाके मिलेगा। मिल गया फोकस पे। थोड़ा एक्सटेंड कर दो रेस को। कर दिया रेस को एक्सटेंड मैंने। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। चलो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। ऑलमोस्ट आपका रे जो होगा ना, ऑलमोस्ट आपका रे जो आपको मिलेगा यहाँ कहीं मिलेगा एट 2f2 पे। जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस आपको प्रॉपर लेने हैं। डिस्टेंस आपका अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका प्रॉपर रे डायग्राम भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि मेरा वहीं पे जाके बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एकदम प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश, ऑलमोस्ट साइज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होगा? साइज यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पे सेम ही साइज का आता है, मैंने रे डायग्राम बना इसलिए ऑलमोस्ट मैंने बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे इमेज आपका कहाँ बनेगा? एट 2f2। ठीक है, वो साइड बन रहा है रिफ्लेक्ट होके तो रियल, एंड नीचे की तरफ बन रहा है तो इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या है? सेम साइज। ध्यान से देखो, पहले पॉइंट साइज फिर थोड़ा बड़ा, मतलब डिमिनिश्ड, उससे पहले वाले से थोड़ा बड़ा, इसलिए बड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली डिमिनिश्ड है वो। उसके बाद सेम साइज का इमेज बन रहा है, वो भी 2f2 पे बन रहा है ना। जैसे जैसे पास हो रहा है ना, इमेज भी इस साइड आ रहा है ना। नहीं सॉरी, जैसे जैसे आप पास में जा रहे हो लेंस के, इमेज आपका दूर जा रहा है। पहले बिटवीन था, अभी 2f2 पे आ गया, अब उस साइड चले जाएगा इमेज आपका, 2f2 से भी दूर चला जाएगा, बियॉन्ड चला जाएगा। देखो कैसे। अच्छा, अब 2f1 पे लिया, अब आ गया आपका ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में। चलो अब लिखोगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बिटवीन 2f1 एंड f1। चलो ये हो गया मेरा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस बना दो अच्छे से, फ्री हैंड एकदम नहीं बनाना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ऑप्टिकल सेंटर बना देना है आपको, f1 ले लेना है आपको, सेम डिस्टेंस पे आपका हो जाएगा f2, सॉरी 2f1 हो जाएगा सेम डिस्टेंस पे आपका। बना दिया मैंने। सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी आपको लेना है, f2 2f2। ऑलमोस्ट मैंने सेम डिस्टेंस पे सारे ले लिए हैं। बिटवीन 2f1 और f1 मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, हो गया बीच में। अच्छा, एक चीज याद रखना, इमेज का साइज बढ़ेगा भैया, सेम साइज था अभी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? बड़ा इमेज आएगा, नहीं तो रॉन्ग है आपका आंसर। और इमेज भी उधर शिफ्ट होगा 2f2 के उस साइड। इमेज भी धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पे इमेज f2 पे बना था, फिर उसके बाद थोड़ा शिफ्ट हो गया f2 से दूर, फिर f2 पे आ गया, आप पे f2 2f2 से दूर चला जाएगा इमेज। कुछ ऐसा आपको याद रखना है।
पैरेलल पास करोगे तो कहाँ मिलेगा जाके रे, 2f2 पे, और f2 पे जाके मिलेगा रे। फिर ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करो, ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करेंगे तो कहाँ मिलेगा, वो कंटिन्यूअसली पास होते जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, ठीक है, ये एकदम बराबर बना आपका रे डायग्राम। ठीक है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, बियॉन्ड बन रहा है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बड़ा आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज का साइज बड़ा है ना, करेक्ट। कहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। रिफ्रैक्ट होके बन रहा है तो रियल है, और नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज, बड़ा इमेज है। धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बड़ा इमेज और रियल चाहिए, तो कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, बिटवीन f2f1 और f1, याद रखो। छोटे साइज का रियल इमेज चाहिए आपको, कहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2f1 पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। आपको सेम साइज का इमेज चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट का रखोगे, 2f1 पे रखोगे। आपको पॉइंट साइज का इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, याद रखने सारे क्वेश्चन। चलो पांचवा केस पढ़ते हैं। अच्छा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे ना, अभी बिटवीन रख दिया इसके, आप कहाँ पे आ जाएंगे, f1 पे आ जाएंगे, एट f1 ना, बराबर ना। धीरे धीरे शिफ्ट होना है, मैंने बोला आपको। ठीक है, चलो लेंसेज बना देते, लेंस बना दे फटाफट, कॉन्वेक्स लेंस। चलो बना दिया, ये बन गया लेंस। ओके, आपका कॉन्वेक्स लेंस रेडी हो गया। चलो प्रिंसिपल एक्सिस बना ले। यस, प्रिंसिपल एक्सिस भी हमारा बन चुका है, बढ़िया से एकदम स्ट्रेट एकदम। ठीक है, सीधा। चलो f1 बना लेते हैं, f1 हो गया ये, तो यहाँ पर भी 2f1 आ जाएगा। ये सेम डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए f2, यही सेम डिस्टेंस पे आपका 2f2 भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इमेज का साइज बढ़ेगा, इनलार्ज। अब इनलार्ज से भी बड़ा इमेज आएगा इधर, देखो कैसा। यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को भी, f1 पे, नाम दे दो ए बी। पहला रूल पैरेलली पास कर दो भाई, पहला रूल फिक्स रखो। ठीक है, पैरेलली पास कर दो। कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से। चलो पास कर देते फोकस से, पास कर दिया सर फोकस से। एरो बनाना भूलना मत, कौन सा डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, सीधा सीधा रे पास आएगा विदाउट एनी डेविएशन। पास कर दो, ठीक है पास कर दिया। ये तो गड़बड़ हो गया बहुत बड़ा भाई, रे मिल ही नहीं रहे भाई सर, ऐसा कैसा हो गया सर, ये तो मोए मोए हो गया सर। यहाँ तो रे बनी, यहाँ पे रे मिल ही नहीं रहा है सर। बेटा मोए मोए हो गया, यहाँ पे रे मिल ही नहीं रहा है सर, क्या होगा अभी, यहाँ पे सर रे मिल ही नहीं रहा है। बेटा ये रे ना इन्फिनिटी पे जाएगा सर, ऐसा कैसा, इन्फिनिटी से जब रे पैरेलल आ सकती है तो इन्फिनिटी पे रे पैरेलल जा भी सकती है। ठीक है, रेज इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी कहीं भी, और मतलब इमेज मेरा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। मैं बोल भी नहीं सकता इमेज मेरा कहाँ बनने वाला है, लेकिन इन्फिनिटी में बोल देता हूँ। यहाँ पे फिक्स नहीं है पोजीशन, यहाँ पे मेरा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। क्योंकि सारी पैरेलल रेस होती है, इन्फिनिटी पे इमेज बनाती है। पैरेलल रेस का इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनाएगी, ये वाला केस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा, अरे इन्फिनिटी पे भाई सन कितना बड़ा है ना वो, तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगा बहुत बड़ा इमेज बनेगा भाई। पहले लिख देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, रियल इमेज ही बनेगा ये, और नीचे की तरफ बन रहा है तो ये भी इन्वर्टेड हो जाएगा। हाईली एनलार्ज लिखोगे, बहुत बड़ा इमेज बन रहा है भाई, हाईली एनलार्ज। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, हाईली एनलार्ज इमेज चाहिए, वो भी रियल। कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, f1 पे ना, f1 पे रखोगे आप, करेक्ट ना। समझ में आया सारी चीजें, ओके। यही कहीं टेलीस्कोप में भी होता होगा ना, इन्फिनिटी तक दिखता है टेलीस्कोप से, बहुत दूर तक का देख सकते हो तुम लोग टेलीस्कोप में ना, कुछ ऐसा ही होता होगा वहां पर भी। टेलीस्कोप देखना है, टेलीस्कोप से हम लोग स्टार वगैरह देख लेते हैं भाई, दूर दूर का। ठीक है, तो कुछ है यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, एक केस और बाकी रह गया, 6 केस है। ठीक है, एक केस रह गया f1 और वो वाला।
चलो रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूँ तो मेरा इमेज बनेगा F2 पे रियल और पॉइंट चार्ज का बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा, सब पॉइंट पॉइंट जैसा। ठीक है, फिर धीरे से तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बियॉन्ड 2F1 पे रखेंगे तो इमेज का बनेगा बिटवीन F2 और 2F2 बनेगा, बिटवीन F2 और 2F2 बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। 2F1 पे रखा तो इमेज मेरा 2F2 पे बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड मिलेगा। बिटवीन 2F1 F1 पे रख दिया तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड 2F1 रियल इन्वर्टेड बनेगा और एनलार्ज बनेगा, भाई बड़ा इमेज बनेगा मेरा लास्ट। ये पांचवा केस जो है एट F1 पे फोकस पे रख दो तो इन्फिनिटी पे बनेगा रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज। यहाँ पे पैरेलल रेज होने चाहिए हाँ, तभी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पैरेलल बनाना भूलना मत, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो इसमें। हाँ समझ में आ गया, फटाफट कॉपी कर लो। ये एक लास्ट केस आपका रह गया है, वो यहाँ पे कहीं पे बना देता हूँ। छठवां केस हो गया, 6 वाला केस आपका रह गया। 6 केस जो है आपका है 6 वाला, ठीक है। 6 केस है जो वो F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ना। चलो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया भाई, बन गया कॉन्वेक्स लेंस मेरा, फर्स्ट क्लास। चलो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, सही हो आप लोग, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया मेरा F1। सेम डिस्टेंस पे आपका होना चाहिए यहाँ पे 2F1 डबल ऑफ फोकस, यहाँ पर भी आपका सेम डिस्टेंस पे 2F ये होना चाहिए F2, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे डबल ऑफ फोकस 2F2 होना चाहिए। हो गया, ठीक है, ओके। चलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है भाई, यहाँ कहीं रखना है, रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को सर यहाँ पर। मेरा ऑब्जेक्ट हो गया AB ना, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं बनने वाला है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। छठवा केस है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, पहला रे पास करेंगे पैरेलली तो कहाँ मिलेगा, जाके फोकस पे, मिल गया फोकस पे। दूसरा पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ना, पास कर दूंगा, पास कर दिया। सर ये क्या हो गया, ये तो रे तो मिल ही नहीं रहे हैं सर, यहाँ पे न पैरेलल भी नहीं है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नहीं मिल रहे ना, दूर जा रहे ना, बराबर। सर रेस तो यहाँ दूर जा रहे एक दूसरे से, ध्यान से देखो ना, दूर जा रहे, मतलब ये यहाँ कहीं मिलने वाला ही नहीं है, मतलब ये साइड कहीं मिलेगा ही नहीं, मतलब जब ये साइड मिलेगा ही नहीं तो रियल इमेज बनेगा ही नहीं, मतलब ये कहाँ इस साइड बनने मिलने वाला है कहीं जाके वर्चुअली, एक्चुअली मिलेगा नहीं, वो वर्चुअली मिलेगा जाके वो, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब यहाँ कहीं मिल रहे हैं। देखो लास्ट वाला केस मिरर में भी हम लोग ने कुछ ऐसे ही बनाया था, कॉनकेव मिरर के केस में ना, हम लोग ने उसको मिलाया था सेम साइड में, ऑपोजिट साइड में मिलाया था, वहाँ वर्चुअल इमेज ऑपोजिट साइड में मिला था, यहाँ पे वर्चुअल इमेज सेम साइड में मिल रहा है। याद रखना लेंसेस में उल्टा होता है पूरा मिरर का, ठीक है, लेंसेस में मिरर का पूरा उल्टा होता है ना। यहाँ पे कहीं आपका इमेज मिलेगा, डॉट डॉट का मतलब वर्चुअली मिल रहे हैं, तो आपको डॉट डॉट करके दिखाना है, और जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं ऊपर बनते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऐसे लिख सकते हो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। कैसा इमेज मिला, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऊपर की तरफ है ना इसलिए इरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो छोटा, इमेज उसका बड़ा, तो यहाँ पे लिखोगे एनलार्ज इमेज, क्या लिखोगे, एनलार्ज इमेज मिल रहा है भाई, बड़ा इमेज मिल रहा है मुझे ना। तो आपको बड़ा इमेज चाहिए और साथ में रियल चाहिए और वर्चुअल चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 और O के बीच में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गया सबको, 6 के 6 डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। एक बार आपको इसको पॉज करके आप लोग डायग्राम बना लीजिए, इसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, कोई भी क्वेश्चन आपको रे डायग्राम बनाने बोल सकता है, आप रे डायग्राम बनाइए। कभी कभी आपको इनकम्प्लीट रे डायग्राम दिया रहेगा, आपको कंप्लीट करने बोलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रे अगर मैंने यहाँ से पास किया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें
रूल्स में मैंने सिखा दिया आपको, तो कभी कभी कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं रेडियोग्राम, या फिर रेडियोग्राम बनाने आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट क्लास में हम कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ऑल द बेस्ट फॉर यू।